फ्रेंड्स, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। अब रौद्र रूप महाप्रभु शंकर जी भगवान नंदी पर चढ़कर युद्ध भूमि में उनको आया देखकर उनके पराजित गढ़ भी लौट आए और सिंहनाद करते हुए आयुधियों से दैत्य पर प्रहार करने लगे। भीषण रूपधारी रुद्र को देखकर दैत्य भागने लगे। तब जलंधर हजारों बार छोड़ता हुआ शंकर जी की ओर दौड़ा। उसके शुंभ निशुंभ आदि वीर भी शंकर जी की ओर दौड़े। इतने में शंकर जी ने जलंधर के सब बाण जाटों को काट अपने अन्य बाणों की आंधी से दैत्यों को अपने फरसे से मार डाला। खंड बोर नामक दैत्यों को अपने फरसे से मार डाला और बलाहक का भी सिर काट दिया। घसमक को भी मार दिया और शिवगढ़ चिसी ने प्रचंड नामक दैत्य का सिर काट डाला। किसी को शिव जी के बैल ने मारा और कई उनके बाणों द्वारा मारे गए। यह देखकर जलंधर अपने शुंभ आदि दैत्यों को धिक्कारने और भयभीतों को धैर्य लगाने पर किसी प्रकार के भी उसके भय का ग्रस्त दैत्य ना रुके। तब दैत्य सेना पलायन प्रारंभ कर दिया। तब महायुद्ध जलंधर ने होकर शिव जी को ललकारा और 70 बाण मारकर शिव जी को दग्ध कर दिया। शिव जी उसके बाणों को काटते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने जलंधर की ध्वजा, छत्र और धनुष को काट दिया। फिर 7 बाण उसके शरीर में तीव्र घात किया। धनुष के कट जाने से और जलंधर ने गदा उठाई। शिवजी ने उसकी गदा के टुकड़े टुकड़े किए। तब उसने समझा कि शंकर मुझसे अधिक बलवान है। तब उसने गंधर्व माया उत्पन्न कर दी। अनेक गंधर्व अप्सराओं के गण पैदा हो गए। वीणा और मृदंग आदि बाणों के साथ नृत्य व गान होने लगा। इससे अपने गणों सहित रुद्र रूप भी मोहित हो एकाग्र हो गए। उन्होंने युद्ध बंद कर दिया। फिर तो काम मोहित जलंधर बड़ी शीघ्रता से शंकर भगवान का रूप धारण कर वृषभ पर बैठकर पार्वती जी के पास पहुंचा। उधर पार्वती जी ने अपने पति को आता देखा तो अपनी सखियों का साथ छोड़ दिया और आगे आए। उन्हें देख कामातु जलंधर का वीर्णपात हो गया और उसके पवन से वह जड़ भी हो गया। गौरी ने उसे दानव समझा और वह अंतर्ध्यान हो गया, उत्तर की मानसा पर चली गई। तब पार्वती ने विष्णु जी को बुलाया और दैत्य धन का वह कृत्य कहा और यह प्रश्न किया कि क्या आप इससे अवगत नहीं हैं विष्णु भगवान? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, आपकी कृपा से मुझे सब ज्ञात है माता। आप जो भी आज्ञा करेंगी मैं उसका पालन करूँगा। तब माता जगत माता ने विष्णु भगवान जी से बड़े से कहा, उस दैत्य ने जो मार्ग खोला उसका अनुसरण उचित नहीं है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि उसकी पत्नी का प्रतिव्रत भ्रष्ट करो। वह दैत्य तभी मारा जाएगा। पार्वती जी की आज्ञा पाते ही विष्णु जी ने उसको शिरोधार्य कर छल करने के लिए जलंधर की नगरी जाने के लिए प्रस्थान किया। राजा पृथु ने पूछा, नारद जी अब आप यह कहिए कि भगवान विष्णु ने वहां जाकर क्या किया तथा जलंधर की पत्नी का प्रतिव्रत भंग कैसे भ्रष्ट हुआ। तब नारद जी बोले, जलंधर के नगर में जाकर विष्णु जी ने उसकी पतिव्रता पत्नी वृंदा का प्रतिव्रत भंग करने का विचार किया। वह उसे नगरी के उद्यान में जाकर ठहर गए और रात में उसको स्वप्न दिया। वह भगवान विष्णु की माया और विचित्र कार्य पद्धति थी और उसकी माया द्वारा वृंदा ने रात में वह स्वप्न देखा कि उसका पति नग्न होकर सिर पर तेल लगाए महिष पर चढ़ा है। वह काले रंग के फूलों की माला पहने हुए तथा उसके चारों ओर हिंसक जीव है। वह सिर मुंडवाकर अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा। उसने नगर को अपने साथ समुद्र में डुबो दिया इत्यादि बहुत बुरा स्वप्न। तत्काल ही उसका स्वप्न का विचार करने लगी। इतने में उसने सूर्य देवता को उदय होते हुए देखा तो सूर्य में उसने एक छिद्र दिखाई दिया तथा वह कांतिहीन प्रतीत होता था। इससे उसे अनिष्ट होने का भय लगा।